नागपुर में एंटी औरंगजेब प्रोटेस्ट होता है, औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूं, हो सकता है दोबारा हो, तिबारा हो, उसमें एक मच्छर नहीं मरता, एक पत्ता नहीं हिलता। शाम को 3 घंटे बाद प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट होता है और उस शहर के उस इलाके को जला दिया जाता है। कांग्रेस डिफेंस में आती है। ये मुस्लिम आरक्षण को आप अकेला मत देखिए। अनुराग भदौरिया सर पकड़ के बैठ सकते हैं, हो सकता है मेरी बातें अच्छी ना लग रही हो उनको, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश के फैब्रिक को, मैं इससे मना नहीं कर रहा कि फॉल्ट लाइन नहीं है, हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन है, लेकिन राजनेताओं का काम उस पर मरहम लगाना है, उसको कुरेदना नहीं है। एक फॉल्ट लाइन नहीं है, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। क्या हिंदू सिख फॉल्ट लाइन नहीं है? उसको कुरेदने का काम बॉर्डर पार से होता है। प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो यहां पे रह के हमारे नेता करते हैं, उसे कुरेदना कहते हैं। नागपुर में एंटी औरंगजेब प्रोटेस्ट होता है, औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूं, हो सकता है दोबारा हो, तिबारा हो, उसमें एक मच्छर नहीं मरता, एक पत्ता नहीं हिलता। शाम को 3 घंटे बाद प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट होता है और उस शहर के उस इलाके को जला दिया जाता है। कांग्रेस डिफेंस में आती है। ये मुस्लिम आरक्षण को आप अकेला मत देखिए। अनुराग भदौरिया सर पकड़ के बैठ सकते हैं, हो सकता है मेरी बातें अच्छी ना लग रही हो उनको, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश के फैब्रिक को, मैं इससे मना नहीं कर रहा कि फॉल्ट लाइन नहीं है, हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन है, लेकिन राजनेताओं का काम उस पर मरहम लगाना है, उसको कुरेदना नहीं है। एक फॉल्ट लाइन नहीं है, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। क्या हिंदू सिख फॉल्ट लाइन नहीं है? उसको कुरेदने का काम बॉर्डर पार से होता है। प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो यहां पे रह के हमारे नेता करते हैं, उसे कुरेदना कहते हैं। नागपुर में एंटी औरंगजेब प्रोटेस्ट होता है, औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूं, हो सकता है दोबारा हो, तिबारा हो, उसमें एक मच्छर नहीं मरता, एक पत्ता नहीं हिलता। शाम को 3 घंटे बाद प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट होता है और उस शहर के उस इलाके को जला दिया जाता है। कांग्रेस डिफेंस में आती है। ये मुस्लिम आरक्षण को आप अकेला मत देखिए। अनुराग भदौरिया सर पकड़ के बैठ सकते हैं, हो सकता है मेरी बातें अच्छी ना लग रही हो उनको, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश के फैब्रिक को, मैं इससे मना नहीं कर रहा कि फॉल्ट लाइन नहीं है, हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन है, लेकिन राजनेताओं का काम उस पर मरहम लगाना है, उसको कुरेदना नहीं है। एक फॉल्ट लाइन नहीं है, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। क्या हिंदू सिख फॉल्ट लाइन नहीं है? उसको कुरेदने का काम बॉर्डर पार से होता है। प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो यहां पे रह के हमारे नेता करते हैं, उसे कुरेदना कहते हैं। नागपुर में एंटी औरंगजेब प्रोटेस्ट होता है, औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूं, हो सकता है दोबारा हो, तिबारा हो, उसमें एक मच्छर नहीं मरता, एक पत्ता नहीं हिलता। शाम को 3 घंटे बाद प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट होता है और उस शहर के उस इलाके को जला दिया जाता है। कांग्रेस डिफेंस में आती है। ये मुस्लिम आरक्षण को आप अकेला मत देखिए। अनुराग भदौरिया सर पकड़ के बैठ सकते हैं, हो सकता है मेरी बातें अच्छी ना लग रही हो उनको, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश के फैब्रिक को, मैं इससे मना नहीं कर रहा कि फॉल्ट लाइन नहीं है, हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन है, लेकिन राजनेताओं का काम उस पर मरहम लगाना है, उसको कुरेदना नहीं है। एक फॉल्ट लाइन नहीं है, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। क्या हिंदू सिख फॉल्ट लाइन नहीं है? उसको कुरेदने का काम बॉर्डर पार से होता है। प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स
जो यहां पे रह के हमारे नेता करते उसे कुरेदना कहते हैं। नागपुर में एंटी औरंगजेब प्रोटेस्ट होता है, औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूं हो सकता है दोबारा हो, तिबारा हो, उसमें एक मच्छर नहीं मरता, एक पत्ता नहीं हिलता। शाम को 3 घंटे बाद प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट होता है और उस शहर के उस इलाके को जला दिया जाता है। कांग्रेस डिफेंस में आती है। ये मुस्लिम आरक्षण को आप अकेला मत देखिए। अनुराग भदौरिया सर पकड़ के बैठ सकते हैं, हो सकता है मेरी बातें अच्छी ना लग रही हो उनको, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश के फैब्रिक को, मैं इससे मना नहीं कर रहा कि फॉल्ट लाइन नहीं है, हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन है, लेकिन राजनेताओं का काम उस पर मरहम लगाना है, उसको कुरेदना नहीं है। एक फॉल्ट लाइन नहीं है, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। क्या हिंदू सिख फॉल्ट लाइन नहीं है? उसको कुरेदने का काम बॉर्डर पार से होता है। प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो यहां पे रह के हमारे नेता करते उसे कुरेदना कहते हैं। नागपुर में एंटी औरंगजेब प्रोटेस्ट होता है, औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूं हो सकता है दोबारा हो, तिबारा हो, उसमें एक मच्छर नहीं मरता, एक पत्ता नहीं हिलता। शाम को 3 घंटे बाद प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट होता है और उस शहर के उस इलाके को जला दिया जाता है। कांग्रेस डिफेंस में आती है। ये मुस्लिम आरक्षण को आप अकेला मत देखिए। अनुराग भदौरिया सर पकड़ के बैठ सकते हैं, हो सकता है मेरी बातें अच्छी ना लग रही हो उनको, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश के फैब्रिक को, मैं इससे मना नहीं कर रहा कि फॉल्ट लाइन नहीं है, हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन है, लेकिन राजनेताओं का काम उस पर मरहम लगाना है, उसको कुरेदना नहीं है। एक फॉल्ट लाइन नहीं है, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। क्या हिंदू सिख फॉल्ट लाइन नहीं है? उसको कुरेदने का काम बॉर्डर पार से होता है। प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो यहां पे रह के हमारे नेता करते उसे कुरेदना कहते हैं। नागपुर में एंटी औरंगजेब प्रोटेस्ट होता है, औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूं हो सकता है दोबारा हो, तिबारा हो, उसमें एक मच्छर नहीं मरता, एक पत्ता नहीं हिलता। शाम को 3 घंटे बाद प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट होता है और उस शहर के उस इलाके को जला दिया जाता है। कांग्रेस डिफेंस में आती है। ये मुस्लिम आरक्षण को आप अकेला मत देखिए। अनुराग भदौरिया सर पकड़ के बैठ सकते हैं, हो सकता है मेरी बातें अच्छी ना लग रही हो उनको, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश के फैब्रिक को, मैं इससे मना नहीं कर रहा कि फॉल्ट लाइन नहीं है, हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन है, लेकिन राजनेताओं का काम उस पर मरहम लगाना है, उसको कुरेदना नहीं है। एक फॉल्ट लाइन नहीं है, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। क्या हिंदू सिख फॉल्ट लाइन नहीं है? उसको कुरेदने का काम बॉर्डर पार से होता है। प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो यहां पे रह के हमारे नेता करते उसे कुरेदना कहते हैं।